नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग प्राचीन इतिहास के बढ़ते सीरीज में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक होगा हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित सारे इतिहास और उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियों को ऐड किया गया है। कहानी सुनने में आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा और इतिहास को याद करने में आप लोग को आसानी भी जरूर होगी। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे इसलिए ये सभी पॉइंट्स आपको याद भी रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहते हैं कि मतलब इसका कहानी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो भी नए छात्र पढ़ते हैं कंपटीशन में उनको जब कहानी सुनने को मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। एक सर्वे के अनुसार, मेरे ही द्वारा वह सर्वे भी किया गया था कि नए छात्र जो भी होते हैं वो कहानी ज्यादा पसंद करते हैं और जो पुराने छात्र होते हैं वो सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब टू दी पॉइंट पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज का समावेश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इसी पॉइंट को हम लोग शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म का इतिहास अगर हम बोले तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित सारी जानकारियों को हमें पढ़ना होगा। मतलब बौद्ध धर्म के हीरो या उसके प्रवर्तक हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आइए हम लोग बौद्ध धर्म के उदय तथा उसके उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बेसिक में हम लोग समझेंगे इसका उदय कब हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। 6ठी शताब्दी कहने का अर्थ कि मतलब जब ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 600 ईस्वी बाकी थे तब ये बौद्ध धर्म का उदय होता है। और 6ठी शताब्दी को अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो हम बता सकते हैं इसके लिए कि 501 ईस्वी से लेकर 599 के बीच में जो भी काल होगा वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आता है। ठीक है, अगर 501 ईस्वी रहा, 502 रहा या 599 तक का कोई भी ईस्वी आपके सामने आता है तो उसे हम 6ठी शताब्दी के नाम से जानते हैं। अगर इसी को हम 7वीं शताब्दी कर देते हैं तो वो 601 से 699 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी शताब्दी होगा तो एक काम आपको लेकर के चलना है, 6ठी शताब्दी यानी 501 से 599 तक का काल। जैसे आप देखेंगे भी कि जब इनका जन्म होगा बौद्ध धर्म का तो 563 ईस्वी, तो ये 563, 501, 599 के बीच में, इसीलिए 6ठी शताब्दी। समझने का प्रयास करेंगे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस बौद्ध धर्म का उदय होता है। और ये 6ठी शताब्दी एक ऐसा दौर था ना कि इस समय में सामाजिक परिवर्तन बहुत ही बड़े स्तर पे देखा जा रहा था। जहां आपको हम बताए थे कि इसी 6ठी शताब्दी में आप लोग देखे होंगे कि महाजनपद का उदय हुआ था, 16 महाजनपद, काफी फेमस। उसके बाद आपने देखा कि एक बहुत ही बड़े धर्म जैन धर्म का उदय हुआ। उसके बाद एक दूसरा धर्म जो कि बौद्ध धर्म का उदय होगा। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ऐसा समय था, इस समय समाज में सभी मनुष्य में मतलब चेतनाओं का विकास हो रहा था। मनुष्य मतलब धार्मिक लेवल पर बहुत मजबूत होते जा रहे थे। खुद से निर्णय लेने की मतलब प्रवृत्ति सब में आ रही थी। खुद से धर्म को बदलने, खुद से धर्म को अपनाने की प्रवृत्ति लोगों में आ चुकी थी। बहुत सारे धर्म जब आगे में सामने में आ जाएंगे तो किसी को जब परेशानी होती है जिस धर्म से, तो वो धर्म को वो परिवर्तित करना शुरू कर दिया था। तो और यही काल था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मतलब इसीलिए बहुत ज़्यादा इतिहास में अगर हम कह सकते हैं कि प्राचीन में सबसे ज़्यादा फेमस, अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ईस्वी कौन सा है तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाएगा। बहुत सारे परिवर्तन यहाँ से समाज में देखे गए थे। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसके समकालीन अगर हम बोले तो महावीर स्वामी को इसका समकालीन माना जाता है। महावीर स्वामी कौन है जल्दी से बताइए। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। आपको हम ये भी पहले बताए थे कि ये बौद्ध धर्म का जो इतिहास है करीब जैन के बाद पढ़ा जाता है, जैन धर्म के बाद। यहाँ से भी पता चलता है कि जब बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे वो महावीर स्वामी को माना जाता है। तो महावीर स्वामी कौन थे? वो 24वें तीर्थंकर यानी मतलब सबसे अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उनके जो समकालीन थे मतलब एक समय में जन्मे, एक समय में शासन किए गौतम बुद्ध और स्वामी ये महावीर स्वामी। तो लगभग आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से पहले जो है जैन धर्म का इतिहास चला था। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हो गया ये बेसिक आपका। अब परिचय को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो परिचय किसके बारे में? तो गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध कौन है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कह सकते हैं हम गौतम बुद्ध को। उन्हीं के बारे में हम परिचय को समझने वाले हैं। काफी अच्छे से समझिएगा इसको। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी भी यूज होगी जो कि आपको समझना है और कॉन्सेप्ट को भी समझना है ताकि इसी वीडियो में इसको याद कर लिया जाए। फिर इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत ना हो, ना ही किसी चीज़ का मतलब और भी आपको जरूरत पड़े। ठीक है, और साथ में आप बुक भी पढ़ते चलिएगा, सेट भी लगाते चलिएगा, काफ़ी अच्छे से आप लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका परिचय को हम। सबसे पहले अगर हम बात कर लें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध तो शुरू में उनका नाम था नहीं, ये तो ज्ञान के बाद उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व। अगर इस 563 ईस्वी पूर्व को हम लोग शताब्दी में बदलना चाहे तो कौन सी शताब्दी में इनका जन्म हुआ था? 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा था 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये आप कह सकते हैं कि वर्तमान में तो नेपाल में, लेकिन उस समय में लुम्बिनी नामक जगह पे जो कि कपिलवस्तु में पड़ता था,
आज वर्तमान में वो नेपाल का तराई क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस समय आपको याद रखना है लुम्बिनी एक जगह था जो कि कपिल वस्तु गणराज्य में पड़ता था, उसी के तहत लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म से संबंधित थोड़ा सा बेसिक पॉइंट जो कि कहानी के तौर पे याद रखिएगा, इनकी माता महामाया और इनके पिता शुद्धोधन, मतलब इनके पिता आप शुद्धोधन को याद रखिएगा, इनकी माता महामाया को याद रखिएगा। तो कहा जाता है कि महामाया जो थी ये अपने ससुराल से जो है मायके जा रही थी। इनका मायके जो था आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलिय वंश की थी, कौशल राजतंत्र, मतलब ये कौशल जा रही थी अपने राजतंत्र, अपने क्षेत्र जा रही थी। तो उसी बीच एक पड़ता है वन, कौन सा वन, तो यहाँ पे लुम्बिनी नामक वन पड़ता है नेपाल के क्षेत्र में। तो लुम्बिनी वन में ही उनके मतलब प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई एकाएक, मतलब पेट में दर्द हो गया। और उसी समय उसी बीच मतलब ऐसा अचानक हुआ और वहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए गहराई में भी जाके, तो लुम्बिनी नामक वन में जो कि कपिल वस्तु में ही पड़ता है, वहाँ पे किसका हुआ था जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रसव पीड़ा के दौरान एकाएक अचानक वहाँ पे प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गया था, पेट में दर्द जो होता है एकाएक हो गया था, ठीक है। तो वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो जन्म से संबंधित थोड़ी सी जानकारियाँ जो कि आपको जाननी जरूरी थी वो समझ गए आप लोग। अब चलिए हम बात करते हैं इनका बचपन का नाम का, किसका, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम का। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और अभी हम इसको सिद्धार्थ के नाम से ही जानेंगे। इनका नाम परिवर्तित कब होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो अभी तो ज्ञान प्राप्ति होगा नहीं, अभी तो वो मतलब जन्म लिए हैं, उनके और भी संसारिक चीज़ों को देखते हैं, हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब इसको गौतम बुद्ध के नाम से हम मतलब डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिद्धार्थ के जीवन संबंधित। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अगर आपको याद करना है कि उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और उनके बेटा का नाम गौतम बुद्ध था, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो ऐसे ट्रिक है याद करने का कि जिनके पिता शुद्ध होंगे उनके बेटा जरूर गौतम बुद्ध होंगे। ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और जब आप मतलब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो वहाँ पे मैच करेगा तो सही टिक लग जाएगा आपसे, ठीक है। जिनके पिता बिल्कुल ही शुद्ध होंगे उनके बेटा जरूर गौतम बुद्ध होंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में काफ़ी कंफ्यूज करते होंगे आप लोग, तो यहाँ से याद रखिएगा। और कोशिश करिएगा जब बौद्ध धर्म आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के इतिहास को जानें, ना कि इसको जैन धर्म के इतिहास से रिलेट करें। रिलेट करने के चक्कर में ही आपको कभी भी ये चीज़ याद नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है। एक चीज़ एक बार में पढ़ें, दूसरा चीज़ दूसरे बार में पढ़ें, दोनों को मिक्स एक बार में नहीं करिए, तब याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या याद किया आप लोग कि शुद्धोधन, जिनके पिता का नाम शुद्ध हो जिनके पिता, तो उनका बेटा गौतम बुद्ध जरूर होगा, शुद्ध से बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और उनकी माता महामाया, पिता शुद्ध हैं और माता महामाया है। माया समझते हैं, मोह माया दुनिया का जो होता है। तो ये चीज़ आपको जब याद आएगा एग्जाम में तो जरूर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और मेरा प्रयास भी ये रहता है कि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए अब इसके शुद्धोधन जो पिता थे वो कौन थे, तो कपिल वस्तु, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो उसी कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे, मतलब मुखिया थे, वहाँ कह सकते हैं राजा थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। और इनका अगर हम मतलब ये उनका जाति अगर हम डिनोट करना चाहें तो वो क्षत्रिय कुल के थे। आप देखेंगे जहाँ पे जैन धर्म के जो संस्थापक थे, मतलब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जो थे वो भी क्षत्रिय कुल के थे। और ये भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि गौतम बुद्ध भी जो थे क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। और क्षत्रिय कुल कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये जो शताब्दी आपका चल रहा है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की जो घटनाएं हैं, इस समय में आपको पता है कि वर्ण जो है 4 प्रकार में विभाजित था। पहला कौन सा था, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र में। तो उस समय वर्ण को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लोगों में होती रहती थी। और जैसे ही चेतना का विकास लोगों में होने लगा, मतलब लोग बहुत ज़्यादा समझदार धार्मिक स्तर पर होने लगे, तो उनको अपनी इज्जत चाहिए थी, अपनी प्रतिष्ठा चाहिए थी, उसके लिए भी बहुत सारे लड़ाई लड़े गए। मतलब देखेंगे आप लोग कि बहुत ज़्यादा ब्राह्मण और क्षत्रियों में अपने आप को श्रेष्ठता को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी उस समय में कि हम श्रेष्ठ हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। और उसके बाद वैश्य को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, शूद्र तो मतलब एकदम निम्न स्तर पे थे उस समय में। तो उसी बीच आप लोगों का अपना अपना मत था कि नहीं, हम इस धर्म में नहीं रहेंगे जहाँ पर हमको इज्जत नहीं दिया जाता, हम दूसरे धर्म को ज्वाइन करेंगे। दूसरे धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म को करेंगे, बौद्ध धर्म में करेंगे, जहाँ पे जाति विशेष को कोई भी मतलब, वहाँ पे जाति से कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी उस धर्म को अपना सकता है, उसके नियम को पालन कर सकता है और उस धर्म में अच्छे से रह सकता है, ठीक है। तो हम उसी को करेंगे। तो इसी को लेकर के इतना ज़्यादा परिवर्तन देखा गया। बौद्ध धर्म जब आया, नया ऑप्शन जब लोगों के सामने आया तो उसको अपनाना स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति हम देखें तो अभी भारत से बौद्ध धर्म समझिए एकदम विलुप्त हो चुका है। इसका कारण क्या है, तो बहुत सारे इसके कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म अभी और पूरे दुनिया में भी खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश, लगभग आपको हम बता दें कि 12
12 से 13 देश ऐसे हैं दुनिया में अभी भी जो कि बौद्ध धर्म को अच्छा से मान रहे हैं, वहाँ पे बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंबोडिया हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया। यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अभी भी चलता है, बौद्ध धर्म काफ़ी ऊंचाइयों को यहाँ पे छूता है अभी भी। लेकिन भारत में इसका विकास खत्म हो गया, जबकि भारत से ही ये शुरू हुआ था, भारत से ही इसका केंद्र था। ठीक है, तो बहुत सारे इसी तरह की धार्मिक परिस्थितियां थी। कहा जाता है बहुत बड़ा इतिहास है, मतलब कि ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, कि मतलब जो भी बौद्ध धर्म के उस समय में बनाए गए मतलब कबीले थे, बहुत सारी चीज़ वो बनाते थे, अपने स्तूप वगैरह बनाते थे, तो उसको नष्ट कर दिया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रिय के द्वारा। तो इसी धीरे धीरे करते करते उनका जो यहाँ पे समापन हो गया, ऐसा इतिहास में कहा गया। लेकिन सच क्या है वो तो और गहराई में जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हम बताया कि बौद्ध धर्म का इतिहास भारत से समाप्त हो चुका है, लेकिन और जगह मजबूत है अभी भी। तो भारत में भी इसको लाया जाना चाहिए क्योंकि यही उसका मुख्य केंद्र था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुद्धोधन से आप लोग समझ गए कि जिसके पिता शुद्ध होंगे उसके बेटे महात्मा बुद्ध होंगे। ठीक है, तो कपिल वस्तु जो क्षेत्र था उसी के शाक्य के कुल प्रधान थे। शाक्य कुल प्रधान मतलब मुखिया या राजा कह सकते हैं उस समय के, उनके पिता थे। अब उनकी माता का नाम आता है तो महामाया। अब आपको बताया कि उनके पिता शुद्ध हैं, लेकिन माता जो है महामाया है, बहुत बड़ी माया। और यही इसी महामाया से जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, क्योंकि इसी महामाया का जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसी के मात्र 7 दिन बाद, ये कहानी आप लोग ध्यान में रखिएगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 7 दिन बाद इसी प्रसव पीड़ा के दौरान जो है 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो चुकी थी। तो गौतम बुद्ध अकेले पड़ चुके थे, उनके मतलब कह सकते हैं शुद्धोधन, और गौतम बुद्ध के जीवन में अब कुछ बचा नहीं था, महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो उसी समय स्थिति को सुधारने के लिए उनके पिता शुद्धोधन ने दूसरी शादी की, किससे, तो इसी के मौसी से, मतलब कि महामाया की बहन से शादी की, जिनका नाम प्रजापति गौतमी रखा गया, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, तो उन्हीं से शादी की। तो कह सकते हैं कि उसकी मौसी, किसकी मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी, या उसकी सौतेली माँ भी तो अब हो गई। पहले वो मौसी थी जब तक माँ जिंदा थी, लेकिन जब माँ गुजर गई तब वो मौसी जो है सौतेली माँ बन गई। उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। और इसी प्रजापति गौतमी को आप देखेंगे आगे चल के कि ये जो है बौद्ध धर्म में सबसे पहले एंट्री लेने वाली महिला बन जाती है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। और यहाँ पर भी एक छोटा सा कहानी है जो कि इंटरेस्टिंग है, आप लोग को जानना जरूरी है कि इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, इनका शादी भी एक षड्यंत्र के तौर पे किया गया था। और वो षड्यंत्र कौन रचे थे, तो इनके पिता। उद्देश्य कुछ और था, वो आपको समझाना चाहते हैं कि इनका शादी यशोधरा से पहले का जीवन, मतलब ये शादी किए थे लगभग 16 वर्ष की उम्र में, तो 16 वर्ष से पहले का जीवन अगर हम बात कर लेते हैं, जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए थे उसी समय इसका कुंडली दिखाने के लिए इसके पिता ने, शुद्धोधन ने, एक ऋषि को बुलाया था। इनका नाम था कौंडिल्य नामक ऋषि। वो जब इनके घर आए थे, इनके दरवाजे पर आए थे, तो वो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का ललाट देखकर ही बोल दिए थे शुरुआत में ही कि ये अगर संसारिक बंधनों में फंसता है, मतलब जैसे लोग जीते हैं नॉर्मल लोग, वैसे ये जीना शुरू करता है और संसारिक मोह माया में ये फंसते जाता है। अगर ये इस चीज़ को स्वीकार करता है तो ये आगे चल के बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा, शासक बनेगा, योद्धा बनेगा। लेकिन अगर ये संसारिक मोह माया से दूर भागता है, यानी जो भी संसारिक मोह माया है, लोभ की वस्तुएं हैं, भोग विलास की वस्तुएं हैं, उनसे दूर भागता है, तो ये बहुत बड़ा ऋषि बनने वाला है। आगे चल के ये ऋषि मुनि का रूप धारण कर लेगा, और ऐसा देखा भी गया। तो उसी समय भविष्यवाणी कर दिया गया था, और जिस समय भविष्यवाणी किया गया था तो इसके पिता जो थे शुद्धोधन काफ़ी टेंशन में रहने लगे थे। उनको लगा कि अब तो मतलब मेरा एक ही वंश है, एक ही मेरा पुत्र है, और अगर ये भी ऋषि मुनि बन जाता है, तप वगैरह का जीवन व्यतीत करने लगता है, तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। चूँकि आपको बता दें कि ये जो शुद्धोधन है काफ़ी बड़े राज्य के मुखिया हैं, प्रधान हैं, राजा हैं, तो इनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। तो वो सारे सुख सुविधाएं उसी समय से गौतम बुद्ध को मतलब प्राप्त करने लगे, देने लगे कि ये संसारिक बंधन में उलझते जाए ताकि ये सब चीज़ इसको अच्छा लगे। और वो चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर के एक सम्राट बने, एक शासक बने, ताकि जब हम नहीं रहे तो इस धरती को, ये साम्राज्य को वो संभाले, ये चाहते थे। लेकिन इसका अपोजिट हुआ, जो कि आपके सामने है इनका कहानी। हुआ यूँ कि शुरुआत से ही गौतम बुद्ध को थोड़ा एकांतवास पसंद था, वो अकेले रहना पसंद करते थे, किसी से ज़्यादा बात विचार करना पसंद नहीं करते थे, सामाजिक मोह माया से वो दूर रहा करते थे। तो उनके पिता को लगता था कहीं न कहीं कौंडिल्य की जो भविष्यवाणी है वो सही ना निकल जाए, तो उनके लक्षण से वो उनको हमेशा ऐसा लगता था। ठीक है, और वही देखा भी गया अंत में कि मतलब अब जब वो बहुत ज़्यादा एकांतवास करने लगे थे गौतम बुद्ध, जब सबको लगने लगा कि नहीं ये ऋषि ही बन जाएंगे आगे चल के, तो उनके पिता ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया कि मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह करने का मतलब प्रयास किया। मतलब वहाँ पर निर्णय ले लिया कि इसका विवाह कर देंगे, इसलिए क्योंकि विवाह करने के बाद आदमी क्या होता है कि और भी बहुत ज़्यादा संसारिक बंधन में, मोह माया में फंसने लगता है। तो उस चीज़ को पिता
पिता चाहते थे कि और भी इसका शादी कर देंगे तो ये फंस जाएगा, तो आगे चल के ये मेरा बेटा सम्राट ही बनेगा। लेकिन हुआ यूं कि जब इनका शादी किया गया 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ, याद रखिएगा उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में शादी किया गया था। तो उसी के बाद वो भी शादी में उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते थे, फिर भी उनको देखा गया कि वो एकांतवास को ही पसंद कर रहे हैं। उसके बाद फिर भी जीवन आगे चलते ही रहा, लेकिन 12 वर्ष के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो गौतम बुद्ध खुश नहीं थे, वो बोले थे कि एक और मतलब राह आ गया, एक और मेरे लिए मतलब फिर कर्तव्य आ गया, एक और मोह माया मेरे लिए आ गया जो कि मुझे फिर इस सामाजिक बंधनों में बांधेगा। तो उसका नाम रखा गया था राहुल, ठीक है, राहुल रखा गया था। उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि एक और राह मेरे लिए आ गया, मतलब बंधन एक और आ गया, एक और बंधन जिसे हम लोग राहुल के नाम से जानते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा बोला गया था। तो 12 वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई राहुल, जिससे वो प्रसन्न नहीं थे। उनको लगा कि ये मोह माया फिर से आ गया है, हमें इस जीवन को नहीं जीना है। अब देखिए आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर के कि मतलब जो भी ऋषि मुनि बनते हैं उससे पहले वो क्यों शादी विवाह कर लेते हैं, उससे पहले ही क्यों ना वो ब्रह्मचर्य का जीवन शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि उनके मर्जी से शादी नहीं हुआ था, ज़बरदस्ती एक षड्यंत्र के द्वारा कि मेरा बेटा आगे चल के सम्राट बने, इसके लिए उनकी शादी कराई गई थी। और उनको पुत्र की प्राप्ति भी राहुल की हुई 12 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब समय हो चुका है करीब करीब 29 का, ठीक है, क्योंकि 16 और 12 28, तो लगभग 28 वर्ष पूरा हो चुका है, तो 29 का हो चुके हैं यहाँ पे कौन, महात्मा बुद्ध। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध फिर भी एकांतवास को पसंद कर रहे थे, वो अकेले ही जीना पसंद कर रहे थे। तो उनका एक सारथी था, क्योंकि ये बड़े कुल से आते थे, तो वहाँ पे इनका एक सारथी था, मतलब कि सारथी उसको बोलते हैं जो रथ को चलाता है, रथ चलाने वाला को सारथी बोलते हैं। तो उसका नाम था चन्ना, उस आदमी का नाम क्या था, चन्ना। और उसका घोड़ा एक बहुत ही प्रिय घोड़ा कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम क्या है ये भी पूछता है। उनका नाम था कंथक, घोड़ा का क्या नाम था, कंथक। तो वो कहे कि चलो अब एक काम हम लोग करते हैं कि मतलब ये सामाजिक चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं थी समाज के बारे में, क्योंकि वो इंटरेस्ट रखते नहीं थे। तो बोले कि चलो आज हम नगर भ्रमण पे निकलते हैं, हम अपने रथ को तैयार करो और तुम सारथी चन्ना और साथ में कंथक को मतलब रथ को तैयार करो, चलते हैं हम नगर भ्रमण पे और देखेंगे इस पूरे दुनिया में कितनी मोह माया है, क्या है नहीं है, उसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से कहा जाता है कि जब वो नगर भ्रमण पे निकले थे, समाज के भ्रमण पे निकले थे, तो वहाँ पे उनके द्वारा 4 दृश्य को देखा गया था, जो कि आप लोग जरूर सुने होंगे। गौतम बुद्ध के द्वारा 4 दृश्य को देखा गया और यहाँ से बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुए थे। दृश्य से संबंधित हम बात करने वाले हैं। 4 दृश्य को उन्होंने देखा। सबसे पहला दृश्य उन्होंने क्या देखा था, वृद्ध व्यक्ति को। वृद्ध व्यक्ति जब आगे बढ़ते गया, सबसे पहले उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो कि झुका हुआ था, काफ़ी लाचार था, और लाचार व्यवस्था में वो आगे बढ़ रहा था लाठी पकड़ करके। जब बुद्ध ने उसको देखा तो उस पर गौर किया, सिद्धार्थ ने उसको देखा तो उस पर गौर किया और बोला कि चन्ना ये बताओ कि ये व्यक्ति क्यों झुका हुआ है और क्यों ऐसे चल रहा है, क्या दिक्कत है इसको। क्योंकि इनको संसारिक थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था कि मतलब अब बूढ़ा भी होता है, कोई कोई बीमार भी पड़ता है, क्योंकि ये बड़े कुल से आते थे, इनको उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं दिखाई गई थी, ठीक है। प्रयास तो किया गया था, लेकिन यही एकांतवास को पसंद करते थे। तो वो चन्ना बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसके पास लाचारी है, ये जिंदगी का एक अवस्था है जो कि सबको आता है, सबके पास ये दुख आना ही है। तो वहाँ से गौतम बुद्ध प्रभावित हुए कि मतलब ये क्या ज़िंदगी है, जब बूढ़ा हो ही जाएंगे तो फिर क्या ज़िंदगी है, ये प्रभावित हुए। फिर आगे चले कुछ दूर और तो उनको एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिला जो कि बीमार व्यक्ति था। उनको देख करके चन्ना से पूछे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये क्या क्यों खांस रहा है, क्यों खोख रहा है, इसको क्या दिक्कत है, ये देखने में तो सही लग रहा है। लेकिन चन्ना बोला कि ये अंदर से बीमार है, काफ़ी बीमार है, और ये परिस्थिति किसी को भी आ सकती है, हमें भी आ सकती है, आपको भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। ये मतलब कि संभव नहीं है कि कन्फर्म आना है, लेकिन आ जाता है, किसी को भी आ सकता है। तो ये चीज़ जब बोला गया चन्ना के द्वारा, तो फिर उनको लगा कि ये फिर क्या है, जब कभी भी जीवन परिवर्तित हो सकता है, कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, तो फिर ये जीवन अच्छा क्यों है। वहाँ से भी ये डिमोरलाइज हुए, क्योंकि यही कह सकते हैं कि उनको देखना ही था ऐसा चीज़ जहाँ से हमको एकांतवास का मतलब रास्ता दिखे, ठीक है। फिर देखे आगे चलते गए, वो तो देखे एक मृत व्यक्ति को, मतलब मरा हुआ व्यक्ति को। बोले कि ये क्यों लेटा हुआ है, चन्ना बताओ ये क्यों लेटा हुआ। चन्ना कौन है, तो उनका सारथी है जो रथ को चला रहा है। तो चन्ना ये क्यों लेटा हुआ है, तो वो बोले कि ये भी जीवन का एक सच है, ब्रह्मांड सच है, जो कि सबके साथ होना है, जो आया है उसको जाना है, और इसी तरह से सब जाते हैं इस दुनिया में।
वहाँ भी देख के वो डिमोरलाइज हुए, उनको टेंशन हुआ कि यार तो फिर जीता क्यों है, लोग इतना शौक हराम क्यों करता है, उससे अच्छा है कि एक एकांतवास जाए, अपना आराम से ज़िंदगी जिए, क्या दिक्कत है। तो उनको भी देख के उनको अच्छा नहीं लगा, काफ़ी डिमोरलाइज हुए, काफ़ी वो टेंशन में आ गए थे। उसके बाद थोड़ा सा जब वो और आगे बढ़े तो एक प्रसन्न सन्यासी को देखे। सन्यासी होते ही प्रसन्न है, इसलिए क्योंकि उनको ज़िंदगी का मोह माया नहीं होता है, कोई भी मोह माया से वो वंचित होते हैं, उनको कोई भी लोभ, कोई भी तृष्णा नहीं होती है, इसलिए वो खुश होते हैं। तो प्रसन्नचित सन्यासी को जब देखे तो बोले कि ये आदमी क्यों प्रसन्न है, चलना हमें बताओ। तो बोला ये तो सन्यासी है, इसका जीवन में है ही क्या, ये तो बस अपना ध्यान मग्न में है और इसको ना कोई लोभ है, ना कोई इच्छा है, ना कोई प्रवृत्ति है, तो ये बस खुश है, इसका जीवन हमेशा खुश ही रहता है। तो ये चीज़ जो है उनके दिमाग में गड़ गया और उनको समझ में आ गया कि नहीं, यही मेरा मार्ग है, ओरिजिनल मार्ग मेरा यही है जिसको हमें अपनाना है। प्रसन्न सन्यासी का जीवन उनको बहुत पसंद आया। वो तुरंत रथ को मोड़े, बोले चलो घर चलो। और घर जाने के बाद वो काफ़ी मतलब शांत हो गए और भी ज़्यादा, और ये मुद्रा में आ गए, आसन वाले मुद्रा में आ गए, बहुत दिन तक बैठे रहे। उनके पिता को जब ये खबर पहुंची कि आपका बेटा तो घर में ही आसन लगा के तैयार हो गया है सन्यासी बनने के लिए, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जबकि उसके साथ चलना रहता था तो पिता उसके साथ रहते नहीं थे, लेकिन उनको जब पता चला ये बात तो बोले कैसा हो नहीं सकता है। तो क्या किए महात्मा बुद्ध, अपना ये जो जटा होता है, बाल होता है, उसको कटवा करके, और जो भी उनका मतलब वस्त्र था, वो जो समाज का वस्त्र था, वो बड़े कुल के थे, तो उनका जो वस्त्र था ओरिजिनल, उसको खोल करके पिता को बोले कि दे आओ। उनको तब विश्वास हो जाए कि हम ये जो है सन्यासी जीवन स्वीकार चुके हैं, अब हम नहीं रहना चाहते हैं इस मोह माया में, हमें सन्यासी जीवन ही स्वीकारना है। उसके बाद क्या हुआ, इनका परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग कि निर्णय ले लिए कि हमें सन्यासी जीवन को ही व्यतीत करना है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक का जो सफ़र था 29 वर्ष तक का, 29 वर्ष में आप देखेंगे कि ये गृह त्याग कर दिए, मतलब घर को छोड़ के चले गए। उस समय तक आपने क्या समझा कि अभी तक उनका मन ही था कि हम सन्यासी बने, शुरुआत से उनमें लक्षण थे एकांतवास के, सन्यासी के, इसलिए उसके पिता कितना भी चाहे, कितना भी मोह माया से जुड़ना चाहे, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए, आगे चल के वो सन्यासी ही बनते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, मतलब घर को छोड़ दिए, बोले कि हम जा रहे हैं, हमें इस मोह माया से दूर जाना है। अपने राहुल जो कि उनका पुत्र था, अपने पत्नी, सबसे, यशोधरा, सबसे दूर जाना है, हमें इस मोह माया में नहीं रहना है। उसी समय वो गृह का त्याग कर दिए, और उसी घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। जिस समय वो गृह का त्याग किए थे उस समय की घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी याद हो रहा होगा, कहानी भी आप लोग समझ रहे होंगे, और साथ में आपको कुछ पॉइंट्स जो है उसको भी याद करना है। जैसे 4 दृश्य में आपको कोई पूछ देगा क्या क्या था, तो वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, रोगग्रस्त व्यक्ति जो कि रोगी था उसको देखे थे, उसका मृत व्यक्ति को देखे, मरा हुआ व्यक्ति को देखे, फिर प्रसन्नचित मतलब कि वहाँ पे सन्यासी को देखे थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनका प्रतीक भी अगर बोला जाए कि मतलब जब वो गृह त्याग किए थे, घर को छोड़े थे, तो उनका प्रतीक क्या था। प्रतीक जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित था, हर चीज़ से संबंधित। जब वो जन्म लिए थे, जब वो मतलब गर्भ में थे, माता महामाया के गर्भ में जब थे, तो उनका प्रतीक हाथी माना जाता है। वहाँ भी एक कहानी है छोटा सा कि अचानक महामाया ने एक कहानी सुनाया था, मतलब रात को जब सोई हुई थी तो उठी सवेरे तो बोली कि रात में अचानक मेरे सपने में एक सफ़ेद हाथी का प्रवेश मेरे गर्भ में होता है, उसके बाद ही जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। तो प्रतीक वहाँ पे हाथी हो गया। उसके बाद जब वो जन्म लिए तो उनका जन्म में कहा गया था कि वहाँ पे कमल खिला था। जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए थे तो वहाँ पे देखेंगे आप लोग कि इनका कमल जो है जन्म का प्रतीक हो जाएगा। और गृह त्याग का प्रतीक क्या हो गया, घोड़ा, क्योंकि घोड़े के सहारे ही आगे निकले थे, गए थे बाहर, तो घोड़ा जो है उनका गृह त्याग का प्रतीक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही नोट करके इसको लिखिएगा आगे चल के, कि पूर्णिमा जो आप लोग देखते हैं हर एक महीने आता है, तो पूर्णिमा, यही पूर्णिमा बहुत बड़ा उस समय वैल्यू रखता था महात्मा बुद्ध के लिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, ये भी बहुत बड़ा चीज़। पूर्णिमा से कॉमन बातें निकल करके आती है। ज्ञान प्राप्ति जब महात्मा बुद्ध को हुआ था वो भी दिन पूर्णिमा का था। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस भी दिन पूर्णिमा का दिन था। तो कहा जाता है, आप लोग देखते हुए होंगे कि पूर्णिमा को हम लोग बौद्ध पूर्णिमा के नाम से कह के पुकारते हैं। ठीक है, बौद्ध पूर्णिमा। तो इसी कारण से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित थे उस समय में हुए थे, जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, मृत्यु भी सेम दिन पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे जो कि आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होगा। प्रथम गुरु अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु जब ये गृह त्याग कर दिए, जब ये बढ़ गए उस रास्ते पे जहाँ पे इनको संन्यास को अपनाना था, तो वहाँ पे सबसे पहले गुरु इनके बने थे अलार कलाम, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको जरूर मिला होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। प्रथम गुरु इसके अलार कलाम थे, तो आपसे पूछता है बहुत बार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग को इससे ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, तो बहुत दिन भटकने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था, और उसके बाद वो संन्यास जीवन के लिए भटक रहे थे। उसी बीच उनको अलार कलाम से
मतलब भेंट होती है और उसके प्रथम गुरु कौन बनते हैं, तो अलाल कलाम बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसके प्रथम गुरु अगर बचपन के गुरु का माने तो बृहस्पति थे, वहाँ पे माना जाता है बृहस्पति को। बहुत जगह देखिएगा आप किताब में जब पढ़िएगा तो बृहस्पति को वो बचपन के गुरु थे, लेकिन उतना प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था। मेन रूप से सन्यासी जीवन में जब वो आए थे तो उनका अलाल कलाम, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि ज्ञान प्राप्ति उनका कब हुआ था, तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष, करीब 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तो 6 वर्ष, तो 29 6 कितना हो गया, 35, 29 को निकले 6 वर्ष का कठोर तपस्या, मतलब भटकते भटकते उनको एक राह मिला। कठोर तपस्या के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब, तो 35 वर्ष की अवस्था में, ध्यान जा रहा होगा आप लोग को इसकी आयु में। तो निरंजना नदी के तट पर, ये निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बोलते हैं, तो निरंजना नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। ये भी आपको ध्यान रखना, बरगद वृक्ष नहीं है, पीपल वृक्ष है, एग्जाम में ऑप्शन में देकर के कंफ्यूज करता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। वो दिन कौन सा था, आपको बताया कि वैशाख पूर्णिमा। तो ये अलग से याद करना आपके लिए हो सकता है कठिन रहे, तो एक बार याद रखिए कि पूर्णिमा जैसे ही आए, महात्मा बुद्ध का पूर्णिमा दिन बहुत ही खास था, जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, मृत्यु हुआ था। तो ये चीज़ याद हो जाएगा, तीनों चीज़ यहाँ नोट करके अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तब। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब ज्ञान के बाद उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा, जब ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी तक वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जा रहे थे, ठीक है। जब तक, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ ने ही घर को छोड़ा था, सिद्धार्थ ने ही, सिद्धार्थ के माता ही महामाया थी, सिद्धार्थ के पत्नी ही यशोधरा थी, सिद्धार्थ के पुत्र ही राहुल थे, सब चीज़ सिद्धार्थ पे आधारित था। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस समय से वो बुद्ध कहलाने लगे, बुद्ध। उसके बाद उसको तथागत कहा गया, जिसको ओरिजिनल ज्ञान हो जाता है, मतलब सही जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको तथागत उस समय में कहा गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग इनको प्रकाश का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। प्रकाश का ज्योतिपुंज मतलब एशिया का ज्योतिपुंज, सॉरी यहाँ पे एशिया होगा, प्रकाश जगह ज्योतिपुंज नहीं होगा, एशिया का ज्योतिपुंज भी इसको कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया भी नाम से इनको जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, शाक्य सिंह भी इसको कहा जाता है, मतलब शाक्य के प्रधान के बेटे थे, इसलिए शाक्य मुनि के तौर पर भी इनको याद किया जाता है। तो कई नाम आपको यहाँ से याद मिल गया आपको याद करने के लिए। बुद्ध कब, ज्ञान प्राप्ति के बाद। तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब चलिए इनके उपदेश से समझते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये अगले कदम की ओर बढ़े। अब सोचे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो हम इस ज्ञान को बांटेंगे उस सभी संसारिक जीवन में जो ज्ञान हम प्राप्त किए हैं। इसी बीच इन्हें एक और ज्ञान का प्राप्त हुआ था जो कि था मध्यम ज्ञान, मतलब कि मध्यम मार्ग का इनको समझ आया था। एक जब ये तप में बैठे हुए थे, भटक रहे थे, उसी समय देखे थे एक 7 व्यक्तियों का समूह उनके सामने से गुजरा था जो कि बीना बजाते हुए गुजरा था। उनको बहुत ज़्यादा वो फोकस किए बीना पे और देखे कि ये बीना में से इतना सुंदर धुन तब निकल रहा है जब ये बीना ना तो ढीला बांधा हुआ है ना इसका तार टाइट बांधा हुआ। अगर हम इसका तार टाइट बांध देते हैं बहुत ही ज़्यादा तब ये धुन उसमें से नहीं निकल पाएगा, वो फेल हो जाएगा। अगर हम और लूज कर देते हैं इसको फिर भी धुन नहीं निकल पाएगा। वहीं से ये मध्यम मार्ग को अपनाए थे, मतलब कि मीडियम लाइन को अपनाया था, ठीक है। वहीं से मध्यम मार्ग जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित आपको बताया जाएगा, मिलेगा आपको एग्जाम में। तो मध्यम मार्ग को जब ये समझ चुके थे तो ये ज्ञान भी और सबको देना चाहते थे और सबसे पहले वो अपने गुरु को देना चाहते थे, कौंडिल्य को। कौंडिल्य जो उनके गुरु थे। तो उसी बीच हम लोग देखेंगे क्या होता है कि वो उपदेश के लिए आगे निकलते हैं, मतलब अब जो ज्ञान प्राप्त कर लिए उसको लोगों में बांटें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि हमने क्या सीखा है, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ताकि धर्म का विस्तार हो चुके। उनको पता नहीं था कि उस समय हम किस धर्म का मतलब स्थापना कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे लोग जुड़ने लगे, उनके ज्ञान को लोग अच्छा मानने लगे, तब ये धर्म बनते गया, ठीक है। तो उसको हम आगे देखते हैं। इनका प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। सारनाथ याद रखिएगा, बहुत बार आपको एग्जाम में मिला होगा। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे जहाँ पे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया गया था। कौन थे? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सबसे पहले उपदेश दिए थे, जिसमें इनके गुरु कौंडिल्य भी थे। तो उनको मध्यम मार्ग के बारे में बताए थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसी घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस घटना को? प्रथम उपदेश के घटना को। जब वो उपदेश देने लगे, अपने उपदेश का मतलब कि धर्म का प्रचार करना, अपने आप का ज्ञान का प्रचार करना, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध का था उसे किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। याद हो गया। उनके प्रिय शिष्य उसी उपदेश के तौर पर बनाए गए थे, तो आनंद को बनाया गया था। सबसे प्रिय शिष्य उनके कौन थे? तो आनंद थे। देखिए मेरा भी नाम आनंद ही है, लेकिन हम उनके प्रिय शिष्य नहीं थे। उस समय के आनंद उनके प्रिय शिष्य थे। आपको ये याद हो जाना चाहिए इसी आधार पर, ठीक है, ट्रिक के आधार पर। तो आनंद कौन थे? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग एक पॉइंट के तौर पे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल राजवंश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इनका दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे उपदेश देंगे, सबसे ज़्यादा वहाँ पे उनका शिष्य भी तैयार होगा। आप कहीं भी सबसे ज़्यादा सभाएं जहाँ पे करेंगे, सबसे ज़्यादा वहाँ से आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे। यही चीज़ हुआ कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे ज़्यादा ज्ञान
बांटे, तो वहीं से सबसे आशीष की प्राप्ति भी गौतम बुद्ध को हुई थी। अब चलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक को समझते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन के क्या क्या प्रतीक हैं, उनको याद कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी में आपको तो समझा ही दिए, लेकिन फिर भी देखिए कि हाथी क्या था। जैसे ही महामाया सपना देखी थी, उसी में क्या हुआ था कि बोले थे गर्भ में एकाएक मेरा सफेद हाथी का प्रवेश हुआ है, उसी से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसलिए गर्भ में आना हाथी का प्रतीक था। महात्मा बुद्ध महामाया के गर्भ में आए थे, तो उसका प्रतीक हाथी रखा गया। कमल कहा गया कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा कमल खिले थे उस समय, इसलिए कमल का जो है जन्म का प्रतीक माना गया। घोड़ा, क्योंकि घर से निकले थे घोड़े के साथ, तो गृह त्याग की जो घटना है, गृह त्याग जब वो किए थे तो उसका प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। पीपल क्या है भाई, तो ज्ञान का प्रतीक है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो किस पेड़ के नीचे हुआ था, तो पीपल पेड़ के नीचे। और इसी पीपल पेड़ को जब ज्ञान की प्राप्ति, पीपल पेड़ के नीचे जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये तो आप लोग जान गए। और वहीं गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। तो वो ज्ञान प्राप्ति के बाद सब बौद्ध हो गए। सिद्धार्थ भी बौद्ध हो गए, पीपल वृक्ष भी बोधि वृक्ष हो गया, गया भी बोध गया हो गया। सब चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए, पीपल जो था ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था। स्तूप क्या था, तो मृत्यु का प्रतीक था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस समय 8 प्रकार के स्तूपों का निर्माण कराया गया था उनके शरीर से, अवशेषों से, तो उसी को हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। तो उनके मृत्यु का प्रतीक क्या था, स्तूप था, जो कि उल्टा कटोरा होता है। ऐसे आइए हम लोग बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य को समझते हैं। मतलब बुद्ध के द्वारा कहा गया 4 ऐसा वाक्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्य सत्य जिसको हम कहते हैं, वो 4 प्रकार के थे। तो कौन कौन थे देखिएगा। सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध मार्ग। ये चारों को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले कहा गया दुख, जिनके द्वारा बोला गया कि संसार दुखों से भरा है। दुख मतलब संसार का कारण है, दुख बिना ये संसार चल ही नहीं सकता है, मतलब पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। ये कहना किसका था, तो गौतम बुद्ध का कहना था। उसके बाद देखते हैं दूसरा कि दुख का एक समुदाय है, मतलब कि दुख अकेले नहीं है, ये पूरा समुदाय लेके आया है। मतलब पूरे जीवन में, पूरे दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं उनके होने का कोई ना कोई कारण है, और वही कारण दुख का भी है कि किसी वस्तु का लोभ अगर आपको होता है तो वो दुख का कारण बनता है, अगर आपको वो नहीं मिलता है तब। इस तरह का बात जो है उनके द्वारा कहा गया था। आप लोभ ही मत करिए, आपका दुख ही नहीं होगा आपको। तो इस चीज़ को कहा गया गौतम बुद्ध के द्वारा। फिर देखेंगे हम लोग, तो ये साफ रूप से दर्शाता है कि आप भी सन्यासी बन जाइए, आपको मोह माया से दूर होना है। ठीक है, फिर देखेंगे दुख निरोध। इनके द्वारा बोला गया कि दुख का निरोध मतलब दुख को समाप्त करने में भी संभव है, मतलब दुख समाप्त किया जा सकता है, सभी का दुख समाप्त किया जा सकता है। कैसे, तो चौथा हम बोले हैं दुख निरोध मार्ग के बारे में बताया है कि इन्हीं के द्वारा एक अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। बहुत सारे आंशिक नियम जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गए थे, बहुत सारा नहीं 8 था। तो अष्टांगिक मार्ग को जो अपनाएगा वो दुख से उभर जाएगा, उनको दुनिया में कोई भी तरह का दुख उनके कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये किसके द्वारा बोला गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा। ये 4 तरह के आर्य सत्य जो दिए गए थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ये चारों आप लोग समझ गए कि दुख निरोध मार्ग मतलब दुख से निपटने का कारण क्या है, दुख से निपटने का उपाय क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग जो कि उनके ही द्वारा दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा 8 प्रकार का। अब समझते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 483 ईस्वी बचे हुए थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था, यहाँ पे देखिए आप लोग 563 ईस्वी पूर्व, और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। करीब करीब 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आप लोग याद ही होगा पहले से। और इसी घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, मतलब कि महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हो गया था, निर्वाण की प्राप्ति इनको हो चुकी थी। ये अपने आप, मतलब इस दुनिया के दुख से, दुनिया के मोह माया से ये अपने आप को निर्वाण प्राप्त करवा चुके थे। इसी को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। जिसका प्रतीक क्या है, तो स्तूप। आपको बताया अभी हम कि गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो स्तूप। जिस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, उसको निर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ पे एक कहानी भी है छोटा सा, जिसको हम अगले क्लास में आपको हम सुनाने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध की मृत्यु यहाँ पे हो गई तो बौद्ध धर्म का इतिहास खत्म हो गया। ये पार्ट 1 था आपका, ठीक है। बौद्ध धर्म में इसके आगे का इतिहास हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका इतिहास आएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। वहाँ भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, स्टोरी वाइज भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको अभी ही बता देते हैं कि वहाँ पे हम लोग सभाएं पढ़ेंगे, मतलब बौद्ध समितियाँ जो आयोजित कराई गई थी 4 जगह पे, 4 ईस्वी को 4 तरह के अध्यक्ष उसके चुने गए थे, उसको हम पढ़ने वाले हैं और उस वीडियो में याद करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म का जो बंटवारा हो जाता है, बंट जाता है बौद्ध धर्म हीनयान महायान शाखा में, उसके बाद त्रिपिटक, त्रिरत्न जैसे बिंदुओं को हम लोग उसमें स्पष्ट करने वाले हैं। वो वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि वहाँ से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा बौद्ध समितियाँ जो 4 प्रकार की हुई थी, सबसे पहले राजगीर में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कुंडलबल कश्मीर में हुआ था। तो ये सब चीज़ को आपको याद होगा, लेकिन और भी उसमें क्लियरिटी के साथ स्टोरी वाइज हम लोग याद करेंगे। तो जरूर से जरूर सेकंड वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को जो बेसिक था इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार और इसको देख लीजिए। और चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं।
तो ये था बौद्ध धर्म का इतिहास, जिसे हम लोग गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इतिहास भी बोल सकते हैं। तो इसको समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आया होगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसका नोट भी बनाते चलिएगा, बुक से भी पढ़ते चलिएगा, ताकि सारी जानकारियाँ स्पष्ट और क्लियर होते जाए और आपको इसी वीडियो में याद भी होता जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो से आपको लाभ हुआ है, समझ में आया है अच्छे से, तो इसको एक लाइक कर दीजिए। नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। और भी आगे आप जो वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब जो बचा हुआ वीडियो है प्राचीन भारत का जो सीरीज चल रहा है, उसके सभी सीरीज में वीडियो देखना चाहते हैं शुरुआत से, ऊपर एक लिंक आ रहा होगा प्राचीन इतिहास का, इसको क्लिक करके शुरुआत से वीडियो देखिए, मतलब हड़प्पा से लेकर के वैदिक सभ्यता, महाजनपद, सबको देखिए, अच्छे से क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।